Hello everyone. So GATE 2021 notification has been released by IIT Bombay और क्या क्या चेंजेस हैं, इनफैक्ट कई सालों बाद काफ़ी सारे चेंजेस गेट 2021 में हमको देखने मिलेंगे। उसके एलिजिबिलिटी को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके कई सारे चेंजेस इस साल किए गए हैं। तो क्या क्या वो मेजर चेंजेस हैं ये हम देखेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडियाज पाइनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो जैसा मैंने बताया दैट दिस ईयर दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे और उसने जो नोटिफिकेशन निकाला है कुछ एक जो मेजर हाइलाइट्स है इस साल की। सबसे पहली चीज़ तो जो एग्ज़ाम्स इस साल होंगे डेट विल बी ऑन 5th, 6th, 7th ऑफ फेब्रुवरी एंड 12th, 13th, 14th ऑफ फेब्रुवरी। तो हर साल जैसे 2 दिन होती थी, सैटरडे संडे को होती थी 2 वीक तक, इस साल 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 वीक तक, लगातार 2 वीक तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्वियसली ये हर साल जैसा रहता है। दो नए सब्जेक्ट पेपर इस साल इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये 2 एक्स्ट्रा पेपर्स इस साल ऐड कराए गए हैं। तो टोटल लास्ट ईयर तक जो 25 होते थे, अब से 27 पेपर्स में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। सिलेबस इसका रिवाइज किया गया है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में, सारे ब्रांच में सिलेबस जो है कुछ कुछ पार्ट उसमें हटाए गए हैं, कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। क्या कुछ हुआ है वो हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा एक जो मेजर चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में, अभी तक 2 तरह के ही क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सेकंड वाज न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन। ये 2 तरह के आते थे। एक और तरह के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो ऐड हुआ है, एक और पैटर्न जो ऐड हुआ है, डेट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस मीन्स उसमें एक से ज़्यादा भी सही आंसर्स हो सकते थे। ये बहुत लंबे समय के बाद गेट में इंक्लूड किया गया है। 90s में, आई थिंक 95-96 में शायद इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते थे जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स उस समय रहते थे। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके भी एक बहुत मेजर चेंज है कि इस साल फिर से 3rd ईयर वालों को फिर से अलाउ किया गया। पिछले कुछ साल से 3rd ईयर वालों को प्रोहिबिट कर दिया गया था, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड 3rd ईयर वाले भी गेट का फॉर्म भर सकते हैं। एंड दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग और ये बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज है मैं कहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो गेट का जो स्कोर कार्ड रहता है डेट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो अगर आप 3rd ईयर में हैं और अगर आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट करते हैं और आपके अगर अच्छा स्कोर आता है तो वो आपके ग्रेजुएशन के बाद भी वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। और जनरली होता ये है कि अभी तक जैसे सिर्फ 4th ईयर में ही हम एग्ज़ाम में अपीयर हो पाते थे, बट किसी कारण से अगर मान लो उस समय हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है तो सीधा हमारा आने वाला 1 साल जो है वो हमारा वेस्ट होता है। बट अब अगर हम 3rd ईयर से ही अगर हम अपीयर होते हैं और इनफैक्ट पूरी प्रिपरेशन के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपीयर होना है इसलिए अपीयर हो, प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो और उसमें उस समय हमारा कुछ स्कोर आ रहा है और फिर हम 4th ईयर में फिर से हम अपीयर होते हैं, दोनों में से जो स्कोर हमारा बेटर होगा उस स्कोर के साथ हम आगे चल के इंटरव्यूज़ में या फिर रिक्रूटमेंट में हम बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट आई शुड से कि हर 3rd ईयर वाले को अगर आप आगे चल के आपका गेट का टारगेट है तो आपको नो डाउट आपको 2nd ईयर 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए। ओके, बाकी तो जो चेंजेस दिख रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट जो पहले रहती थी वही सारी चीज़ें हैं। इसका मैं आपको एक PDF इसका इस वीडियो की लिंक में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेजर जो चेंजेस है वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये एग्जामिनेशन मोड एज आई टोल्ड यू कि इस कंप्यूटर बेस्ड एंड ड्यूरेशन सेम, जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता था वही ड्यूरेशन अभी भी रहेगा। सेक्शंस 2 सेक्शन रहेंगे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड का और दूसरा सिलेक्टेड सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का आपका ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का रहता ही है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स आपका 13 मार्क्स का रहेगा और बचे हुए मार्क्स जो रहेंगे वो आपके टेक्निकल, मैकेनिकल या फिर कोर सब्जेक्ट्स के आपके बचे हुए मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज सेम विच इज 65 क्वेश्चंस जो कि अभी तक रहते आए हैं। मार्किंग स्कीम सेम, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्क भी जो रहेंगे वो भी सेम है, डेट इज 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। ओके, नाउ ये है मेजर डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। 14th ऑफ सितंबर से एप्लीकेशन आ जाएंगे
GOAPS की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप 14 सितंबर के बाद से आप एप्लीकेशन भरना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इज 30 सितंबर, तो बहुत कम टाइम दिया गया है, ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज का ही है, तो इसी में आपको पूरी चीज़ें भरनी है। तो ऑब्वियसली पहले से आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको पहले से तैयार करके रख लीजिए, और जैसे ही ये आपकी वेबसाइट ओपन होती है आप तुरंत इसको फिलअप करना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं तो एक्स्ट्रा फीस के साथ फिर आप अप टू 7 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी डेट्स है इसमें। एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको बताया ही है, 5th, 6th, 7th फरवरी एंड 12th, 13th, 14th फरवरी। ओके, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने बताया कि 3rd ईयर या फिर उसके हायर लोग भी इस साल गेट में अपीयर हो सकते हैं। 3rd ईयर वाले भी, ये एक बहुत मेजर चेंज है, 3rd ईयर वाले भी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के 3rd ईयर वाले भी हैं जो हैं वो इस साल से गेट में अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी आप अपीयर हो सकते हैं गेट एग्ज़ाम में। अब लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट में अपीयर हो जाए, उसमें एक लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है कि ये ही 2 कॉम्बिनेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर्स विच इज़ अलाउड टू, इन विच यू आर अलाउड टू अपीयर इन गेट 2021। यही अगर आपको 2 पेपर या दो में अगर आपको अपीयर होना है तो आप इसी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकेनिकल में अगर आप है तो मैकेनिकल के साथ आप सिर्फ और सिर्फ XC का ही पेपर और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मैकेनिकल और XC मीन्स इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैकेनिकल से ही मैच करते हैं, तो इसलिए मैकेनिकल के साथ अगर आप चाहें तो XC की एग्ज़ाम आप उसमें दे सकते हैं। बट IIT साफ साफ यही चीज़ भी बोल रही है दैट एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हो सकता है कि वो जो आपको जो सेकेंडरी सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाए और आपकी फ़ीस रिफंड हो जाए, ऐसे IITs बोल रही है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर IIT ने ये प्रोविज़न रखा है कि 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप अपीयर हो सकते हैं तो ऑब्वियसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से मैनेज कर लेगी। बट एक डिस्क्लेमर IIT की तरफ से आया है कि हो सकता है कि आपका एक एप्लीकेशन जो कैंसिल होगा ऑब्वियसली वो सेकेंडरी वाला ही होगा, प्राइमरी में आपको देने मिलेगा ही हमेशा, और हो सकता है वो कैंसिल हो जाए और आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड आ जाए। ओके, बट इसके चांसेस मैं समझता हूँ बहुत कम है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन दिया है। जैसे आप AE में अपीयर कर रहे हैं तो उसके साथ में आप XC में अपीयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो उसके साथ आप AR या में अपीयर कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ ही आप एग्जामिनेशन, अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना है तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी भी सेम है, कुछ चेंज उसमें नहीं किए गए हैं। जो लास्ट ईयर थी 1500 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 750 फॉर फीमेल एंड 750 रुपीज़ फॉर SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस। ओके, नाउ ये पैटर्न जो मैं बात कर रहा था आपको मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्क रहेंगे, और MCQs जो रहेंगे डेट कैन बी ईदर ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन, और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी डेट विल बी 1/3 ऑफ द मार्क्स विच इज अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिमिलरली न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप कई सालों से अभी आ ही रहे हैं, पिछले कुछ सालों से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें आपको भरना पड़ता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अभी सेम चीज़ को, स्टेटस को मेंटेन किया गया है। एक जो एक्स्ट्रा चीज़ जो जिसकी मैं बात कर रहा था डेट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। अब ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं आखिर? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस मीन जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। तो इस साल आपको क्वेश्चंस में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जिसमें ऑप्शंस तो 4 रहेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही रहे, हो सकता है एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी उसमें सही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैकेनिकल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि पूछा जाता है आउट ऑफ दीज साइकिल्स विच साइकिल इज हैविंग द एफिशिएंसी सेम एज कार्नोट साइकिल। ओके, कार्नोट साइकिल के इक्विवेलेंट एफिशिएंसी इसमें से किस किस साइकिल में होती है? And let's suppose the options given are Stirling cycle, then Ericsson cycle, then Rankine cycle, then Breton cycle. Okay, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, इसमें स्टर्लिंग साइकिल की भी एफिशिएंसी जो रहती है वो कार्नोट साइकिल की इक्विवेलेंट रहती है 1 - T2/T1, और एरिक्सन साइकिल की भी सेम एफिशिएंसी रहती है 1 - T2/T1। ओके, तो इसमें 2 आंसर आपके करेक्ट है, ना कि एक आंसर। तो अगर आपके 2 आंसर करेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको दोनों आंसर में ही टिक करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो क्वेश्चन है वो करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग।
हालांकि जो रॉन्ग आंसर्स है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है और ना ही आपको पार्शियल करेक्ट आंसर देने पे कोई मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके 2 आंसर्स है, 2 सही आंसर्स है, दोनों सेलेक्ट करते हैं तो ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज उसमें नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। नेगेटिव मार्क जो है वो सिर्फ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही है, जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर है, उसी में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो ये मेजर चेंज। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सिलेबस में आखिर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आई एम टेलिंग यू पर्टिकुलरली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और डॉक्यूमेंट पूरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू द सिलेबस, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि अगर आपने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, देन 6 months, ओनली 6 months इज लेफ्ट, और 6 महीने का टाइम जो है वो सफिशिएंट रहता है, आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के या ऑफलाइन क्लासेस के भरोसे बैठे हैं तो ऑब्वियसली इस साल वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑनलाइन। तो किसी भी ऑनलाइन मोड से आज ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अवर पेन ड्राइव कोर्सेज विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, वो अभी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसके कंटेंट्स देख सकते हैं, और चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। द रीज़न आई एम टेलिंग यू इज़ क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते जो डिस्काउंट ऑफर्स है वो आने वाले कुछ दिनों तक ही रहेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन हैव दैट इन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस कोर्स की हमारी वेबसाइट की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके वहाँ पर कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट 350 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। ऑलमोस्ट 70 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलती हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहती है, टॉपिक वाइज टेस्ट रहती है और फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट रहती है। इसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है डेट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें प्रीवियस 7 ईयर्स के गेट के पेपर्स, जितने भी पेपर्स 2014 ऑनवर्ड्स हैं, वो सारे पेपर्स टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसरो के बार्क के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है विच इज़ मोर देन 4000 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ विच वीडियो सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर 2000 प्लस क्वेश्चंस, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो ये सारी चीज़ें, और लाइव सेशंस होते हैं डाउट क्लियरिंग के लिए। तो जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो सारे क्लियर होते हैं लाइव सेशंस के थ्रू। तो वो कोर्स आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम आते हैं सिलेबस चेंज में। सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं? बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुए हैं। कुछ एक टॉपिक्स उसमें ऐड हुए हैं, कुछ एक टॉपिक्स उसमें डिलीट हुए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला इंजीनियरिंग मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस मुझे दिखे नहीं हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो कुछ चेंजेस मुझे दिखे हैं, that is friction and its application including rolling friction, belt, pulley, brakes, clutches, screw jack, wedge, vehicles etc. हालांकि ये टॉपिक पहले नहीं था, बट स्टिल हम अपने कोर्सेज में इसको प्रोवाइड करते थे क्योंकि कई बार इसमें के क्वेश्चंस आ चुके थे, तो स्टिल हमारे कोर्सेज में ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी। इसके अलावा लैग्रांज इक्वेशन अभी नया ऐड किया गया है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में जो टॉपिक ऐड किया गया है, डेट इज कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर। एक ये टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन, ये सब एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो आपको चेंज दिखेंगे, डेट इज़ इन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये स्टीम एंड गैस टर्बाइन इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें सेम हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन में मशीनिंग एंड मशीन टूल में एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, देन NC CNC मशीन्स एंड CNC प्रोग्रामिंग, ये एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन में कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। इसके अलावा CIM में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में यू कैन से दिस टॉपिक, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। तो हर इसमें एक या दो ही टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। देन कम्स द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक जो है वो ऐड किया गया है। तो इतने ही चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ एक टॉपिक्स इसमें हटाए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है डेट इज़ मैनोमेट्री एंड बायंसी, जो कि पहले हुआ करता था बट उसको अब फ्लूइड मैकेनिक्स से हटा दिया गया है।
बट आई डोंट थिंक कि वो किसी भी कारण से हटा होगा, और मैं ये नहीं समझता कि उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनफैक्ट फ्लूइड स्टैटिक्स जो दिया गया है उसी में मैनोमेट्री और बायंसी दोनों इसी में इंक्लूडेड है। ओके, सो उस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइए, डेफिनेटली मैनोमेट्री और बायंसी के क्वेश्चंस आपको आएंगे ही। दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यही बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, कुछ एक ही चेंजेस इसमें किए गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। एंड अगेन आई वुड से कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। पिछला कुछ समय हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के साथ बीत रहा हो, जिसके कारण हो सकता है हमने प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से स्टार्ट नहीं की है। बट चीज़ें अब बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रही है। फैब में ही हमारी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी इन रेयर कंडीशन। अगर बहुत ही रेयर कंडीशन में कोविड-19 के चलते अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तभी वो एग्ज़ाम जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है पोस्टपोन की जाए, ऐसा IIT ने कहा है। बट चांसेस पूरे यही है कि फैब में ही ये एग्ज़ाम होगी। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए फैब के हिसाब से ही प्रिपरेशन आपको अपनी करनी है। किस तरह से करनी है, कैसा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।